नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप साथियों ने पता होगा भाई कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की कोई भी ताज़ा अपडेट हो या कोई भी लेटर इशू किया गया हो या फिर कोई नई जॉब से रिलेटेड हो, तो आप साथियों ने हम जो सारे की सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवावा हाँ, ताकि जितने भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लग रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर लग रहे हों, तो साथी परेशान ना हो। क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम भाई साथिया ने इतनी जो है गाइडलाइन नहीं करता, ना साथिया ने इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता और ना सारे के सारे साथी ले पाते। तो इसलिए अब हमने जो है अपना चैनल ये बना रखा है ताकि साथिया ने जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए जो उनके कहीं ना कहीं काम की हो। तो साथियों आप साथियों लगे कि जो है नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हाँ आश्रित को नौकरी को लेके, क्योंकि वह जो है लाखों की संख्या में साथी जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लग चुके हैं। वह खुदा न खास्ता अगर किसी साथी के पास में कोई हादसा वगैरह हो जाए तो उसका परिवार न भाई अनुकंपा के आधार पर यानी कि हरियाणा कौशल निगम में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका बारे में एक लेटर जारी किया गया था पीछे भी, जिसका हवाले में हरियाणा कौशल ने एक और जो है नया लेटर जारी किया है, जिसका बारे में आप साथियों ने जानकारी देवांगे। अगर आप साथी भी अपने चैनल पर नए बने हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेना, और अपना अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। इस प्रकार से आप साथी किसी भी वीडियो के नीचे आओगे यहाँ पर आप साथी ने जो है दो लिंक प्रोवाइड करवा के टेलीग्राम के दोनों आपने जो है एक ही टेलीग्राम ग्रुप है भाई, दोनों से किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके जो है ज्वाइन कर सकते हो। और इसको ग्रुप को बजा अपना जो है अगर आपने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा तो आपने कर लेना भाई, क्योंकि अपने पास में कोई व्हाट्सअप वगैरह है नहीं, सारे यूट्यूब वाले जो है टेलीग्राम रखे हैं और वहाँ पे आप साथी ने जो है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का काम कराया जावा है। ये वाला जो है अपना टेलीग्राम ग्रुप है साथी, देख लीजिए 6000 कुछ साथी जो है जुड़े हुए 6200 कुछ, और इसके अंदर साथी आप आपस में जो क्वारी वगैरह भी रख लेते हैं, ठीक है। और कोई भी लेटर इन्फॉर्मेशन है तो आप साथियों को यहाँ पे मिल जाओगी। तो ये देख लीजिए साथियों भाई ये वाला नया लेटर है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जारी करने का काम किया गया है। 19/7/2023 का ये लेटर है साथियों, थोड़ा सा स्कैनिंग वगैरह में जो दिक्कत आ रही इसका है, 19/7/2023 का है, 1480 नंबर है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से भेजने का काम किया गया है। बस जितने भी यानी कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथी लग रहे हैं तो उन साथियों की वह अनुकंपा के आधार पर उसके आश्रितों को नौकरी देने का रिगार्डिंग जो है लेटर लिखा गया साथियों वह इसके अंदर जो है। और इन दिनों क्या है जो पॉइंट नंबर 12 है हमारी पॉलिसी के अंदर भी जो हमने मेंशन कर रखा है, यो पॉइंट भी आप साथियों ने दिखावा। तो ये वाली अपनी जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 30/6/2022 है, इसका जैसे आप यार पॉइंट नंबर 12 के अंदर आवा साथियों, तो यहाँ पे भी जो है बाकायदा साफ साफ इन्होंने डालने का काम कर रखा है कि 10% जो है कोटा रखने का काम कराया जाऊगा प्रत्येक कैलेंडर ईयर के हिसाब से। जितने भी जो भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लग रहे हैं तो उनके आश्रितों को जो है नौकरी देने के लिए वह उसको जो है नौकरी किस हिसाब से दी जाओगी, आप साथी ने इस लेटर के अकॉर्डिंग समझावा हाँ। तो इस लेटर के अकॉर्डिंग साथियों ये मेंशन कर रखा है जॉब एवं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से 13/1/2023 में भी जो है लेटर जारी किया गया था, जिसके अंदर जो है सारी बातें क्लियर नहीं कर रखी थी। उसके अंदर यही मेंशन था कि वह जितने भी यानी कि जो भी यानी कि आश्रित हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत साथी लग रहे हैं तो उनके आश्रितों को जो है भाई नौकरी देने का काम किया जाएगा। अगर किसी की भी अगर खुदा न खास्ता कोई मौत हो जाती है तो जो हरियाणा कौशल निगम के तहत जो भी मैन पावर एंगेज करी गई है, तो इसके अंदर साथ ही इन्होंने नू कहा भाई जो वो लेटर था उसका भी हवाला दिया है इन्होंने। और इसके अंदर नू कहा भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वह जो चीफ मिनिस्टर हैं तो उनकी भी अप्रूवल जो है लेनी पड़ेगी भाई। इसके अंदर अगर कोई भी साथी ने अगर कोई हो जाता भाई अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिएगी उसके अंदर, ठीक है। और एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के भाई यानी कि अप्रूवल के बाद में अगर उसके बाद में उसकी अगर कोई यानी कि हादसा हुआ है तो साथियों तो उसके हिसाब से जो उसको नौकरी देने का काम कराया जाएगा। एक तो मान लिया भाई दो प्रकार के यानी कि भाई डेथ होती है साथियों, एक तो साधारण तौर पर भाई आदमी की अगर मृत्यु हो जाती है साधारण तौर पर भाई वैसे कोई बीमार हो गया या फिर और हो गया तो उसके आधार पर जो है किसी को भी नौकरी देने का काम इसके अंदर नहीं किया जाएगा भाई, बाकायदा इन्होंने जो है मेंशन कर रखा है। उसके बाद में साथियों
अगर उसके बाद कोई हादसा वगैरह हो जाता भाई, कोई यानी कि एक्सीडेंटल बेस पे या कोई और भाई, तो उस रीजन में जो है भाई हरियाणा कौशल निगम की जो है नौकरी जो आश्रित है उसको देने का काम किया जा सका है। तो आप साथियों को एक बारी भाई ये जो है साफ साफ पिक नहीं दिख रही, तो आप साथियों को थोड़ा इसको चेंज करके दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। तो इस हिसाब से जो हमने चौरा चेंज किया साथियों, इसके अंदर थोड़ा जो है आपको साफ दिखाई देगा। तो इसके अंदर आप साथियों ने समझाने की कोशिश करूँगा कि इन्होंने नु कहा भाई कि पॉलिसी जो हमने जारी करी थी, यो पत्र जारी कराया था, और इसके अंदर पर जो मर्द संविदा कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा व नियुक्ति के मामले में प्रशासनिक विभाग माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन लेगा भाई। अनुमोदन के बाद वह मृत संविदा कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए सीधे हवाला जो है कौशल रोजगार निगम के संदर्भ में दिया जाएगा। अगर किसी की भी मृत्यु वगैरह हो जाए आश्रित के, तो नौकरी के लिए हमने जो है भाई विभाग से जो अनुमति लेंगे और उसके बाद में जो है उसको नौकरी देने का काम किया जाएगा। यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि संविदा व्यक्ति नीति 2022 अधारण यानी कि असाधारण परिस्थितियों के लिए अनुकंपा नियुक्ति को आरक्षित करती भाई। यानी कि असाधारण वेश पर अगर कोई मृत्यु हो जाए है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई और दुर्घटना घट गई, तो उसके तहत वह आरक्षित करती है नौकरी। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री की मंजूरी को अनिवार्य करती है, यह समझना महत्वपूर्ण है। कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के से जुड़े हर मामले में अनुकंपा तैनाती जो है लागू नहीं होगी। यानी कि अगर कोई यानी कि वैसे कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके बेस पर जो है अनुकंपा की तैनाती जो है लागू नहीं होगी। परिणाम स्वरूप विभाग को विवेक का प्रयोग करना चाहिए। केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए मामले प्रस्तुत करने चाहिए। यानी कि अगर कोई भी घटना वगैरह घट जाए तो उसके बेस में जो है डिपार्टमेंट यो भाई अपनी जो है मांग करे उस आश्रित को नौकरी देने के लिए। अगर कोई यानी कि भाई बिना कोई वैसे दुर्भाग्यपूर्ण वैसे कोई मृत्यु हो जावा है तो उस बेस पर मांग ना करे। तो इसके अंदर साफ साफ जो है मेंशन करने का काम कर दिया भाई। ऐसा नहीं है भाई कि किसी भी साथी अगर वैसे मौत हो जाए कोई बीमारी से या वगैरह, तो फिर उसको जो है आश्रित को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर कोई डिपेंडेंट्स है भाई कोई, यानी कि अगर उसकी किसी दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह से मौत हो जावा है तो उस वेस में जो है नौकरी देने का काम किया जा सका है और मांग भी करी जा सका है डिपार्टमेंट से। तो यही सारे इसके अंदर वही इन्फॉर्मेशन थी। तो आप साथियों अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत से साथियों इस विषय में डाउट भी थे जो आप साथियों क्लियर हो चुके होंगे। तो आप साथियों बस यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे ताकि सारे साथियों ने भी इन्फॉर्मेशन का पता होना चाहिए। और सारे साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं जितने हरियाणा कौशल निगम में लगभग हैं। तो आप साथी नए वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।